आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के रेशनल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का जो सेकेंड टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ का जो एक्सरसाइज है 1.1 यहीं से शुरू होता है। ठीक है, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 17 को जो है डिवाइड करना है 5 से, यानी 17 को जो है 5 से क्या करना है, भाग देना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय को हम लोग जो है एक सिंपल वे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक एग्जाम्पल लिए जिसमें 17 को जो है 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब 17 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 5 × 3 और प्लस में 2, है ना। अब जो है 5 × 3 प्लस में 2 कहने का मतलब ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 17 को क्या करेंगे, 5 से हम लोग भाग देंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। ठीक, तो 5 × 3 + 2, तो 17 को हम लोग जब 5 से डिवाइड करते हैं तो उसको जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 × 3 + 2, क्योंकि इसको जो है सॉल्व करके मेरा कितना आ जाता है, 17 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 17 a हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग जो है कोई दो सकारात्मक पूर्णांक, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 17 और 5 दोनों क्या है, एक सकारात्मक पूर्णांक है। जब दो सकारात्मक पूर्णांक को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो है हमें एक दो नया पूर्णांक मिलता है, एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कोसेंट कहते हैं, और एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो है ये क्या होता है, मेरा डिवाइडेंड होता है ना, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो है b क्या होता है, ये डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो b डिवाइजर और 17 क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो सकारात्मक संख्या को आपस में भाग देते हैं तो उनमें जो है हमें दो सकारात्मक पूर्णांक मिलता है, एक कोसेंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है, यानी एक q मिलता है और एक क्या मिलता है, हमें r मिलता है। तो पहले क्या था, पहले a था बड़ी संख्या और छोटी संख्या b से क्या दिए, भाग दिए। तो पहले दो बड़ी संख्या a और b, और नया दो संख्या हमें क्या मिला, q और r मिला। तो अब देखिए, पहले दो संख्या था a और b, उसके बाद अभी नया संख्या में क्या मिला है, bq + r। यही जो मेरा है, यही क्या है, यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए हमें दो नया धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार से प्राप्त होता है, जहाँ r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन r जो है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये चीज को भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। हम दो सकारात्मक पूर्णांक लिए 17 और 5, इनमें बड़ा 17 है तो 5 से क्या दे दिए, भाग दे दिए। तो a और b, यानी जो बड़ा था उसको क्या मान लिए, a मान लिए, और जो छोटा था उसको b मानेंगे। तो जब डिवाइड किए तो उसमें जो है कोसेंट यानी q और रिमाइंडर यानी r हमें मिल गया। यानी दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक था और उसमें हमें दो नया पूर्णांक q और r मिल गया। तो पहले दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांक a और b था, उसके बाद q और r हमें क्या हो गया, मिल गया। तो यही चीज क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहलाता है। और जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है, इसका प्रयोग हम लोग जो है
दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए करते हैं, है ना। दो संख्याओं को जो है HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। और इस यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, जो भाग होता है, जो डिवीजन होता है ना, उसको जांच करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो है कितना था, 17 को 5 से हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए a का मान जो है, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 17 हो जाएगा और इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल देंगे। और b का मान कितना निकला था मेरा, ये b का मान भी यही पे है, b का मान कितना है 5 है। उसके बाद b इंटू क्यू है तो 5 इंटू क्यू का मान कितना है, यहाँ पे देखिए q का मान कितना निकला 3 निकला। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल देंगे। उसके बाद r यानी रिमाइंडर मेरा कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 इक्वल 5 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 15 और प्लस में 2, 17 इक्वल उसके बाद 15 टू कितना हो जाएगा 17। दोनों तरफ क्या हो गया सेम यानी प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड। कहने का मतलब ये भी है, यूक्लिड विभाजन जो परिमेय होता है उसका प्रयोग दो संख्याओं में जो भाग दिया जाता है, उन दोनों संख्याओं को जब आपस में भाग दिया जाता है तो उन भाग को चेक करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहता है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहता है, उन दो धनात्मक पूर्णांक को जब हम लोग आपस में डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एक नया दो ठो जो है नया संख्या मिलता है Q और R। ठीक है, इस प्रकार से Q और R प्राप्त होता है। R का मान जो है वो 0 से क्या होगा बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा हमेशा वो छोटा होगा।